नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लोकसभा से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को नगर के नेहरू हाल में स्वागत समारोह का आयोजन कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ आर्यमगढ़ बनेगा। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद के विकास के संबंध में मुलाकात की। सीएम ने भरोसा दिलाया कि केवल आजमगढ़ की 5 नहीं बल्कि 10 विधानसभा सीटों पर रुके हुए विकास कार्यों की गति तेज हो गई। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अब गाना बंद केवल विकास का काम होगा और गाना 1.5 साल बाद होगा। नगर के नेहरू हाल में शाम को आयोजित नवनिर्वाचित सांसद के स्वागत समारोह में क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सांसद व भाजपा के आजमगढ़ व लालगंज जिलाध्यक्ष ने स्वागत किया। उसके बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत के लिए आजमगढ़ की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जनता से हमने 1.5 वर्ष विकास के लिए मांगे थे। जीत के बाद जनता में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। आजमगढ़ के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस संबंध में सीएम ने साफ किया कि आजमगढ़ की केवल 5 विधानसभा सीटों पर नहीं बल्कि 2 लोकसभा की 10 विधानसभाओं में रुके विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया। राजस्थान में कन्हैयालाल की हुई हत्या की निंदा करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि देश में कानून का राज है और कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसे करने वाले के खिलाफ इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए कि अगर कोई ऐसा दोबारा करने को सोच भी ना सके। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ निश्चित रूप से आर्यमगढ़ बनेगा और इससे किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे घर कोई दूसरा आए और हमारी नेम प्लेट को हटा दे, लेकिन जब हम अपना नेम प्लेट लगाएं तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसका संकेत सीएम योगी आदित्य ने आजमगढ़ में दिया था, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ आर्यमगढ़ बनेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगातार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलने के सवाल पर सांसद दिनेश लाल यादव कहा कि ओपी राजभर सही बोल रहे हैं। ऐसी में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा और जीतने के बाद तो जमीन पर काम भी करना पड़ेगा। वे जीतकर भी टाइम नहीं दे पाए और चुनाव में भी टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग चुनाव के समय भी जनता के बीच थे और जीतने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे, तभी हम अपना किए गए वादे को पूरा कर पाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने माना कि आजमगढ़ सीट का समीकरण इतना कठिन है कि यहाँ दुआ और आशीर्वाद से ही जीता जा सकता है। इसके लिए आजमगढ़ की जनता और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत और आशीर्वाद से जीत मिली। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अब गाना बंद केवल आजमगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे और गाना 1.5 साल बाद। सबसे पहले तो आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया और उपचुनाव में इतनी मेहनत करके यहाँ कमल खिलाया है। और हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमें 1.5 साल के लिए मौका दीजिए और यहाँ का रुका हुआ विकास हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग तुरंत यहाँ से जीतने के बाद, कमल खिलने के बाद सीधा पूजनीय महाराज जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए और उनको हमने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हमने बोला है और जनता ने इसलिए भरोसा दिखाया है। तो पूजनीय महाराज जी ने तुरंत आदेश किया संबंधित अधिकारियों को, डीएम सर को, कि 10 विधानसभा में, सिर्फ 5 नहीं, 10 विधानसभा में जितना काम है, जो भी काम है रुका हुआ है, तो सारा काम तत्काल शुरू कर दिया जाए। बहुत निंदनीय है इस तरह की घटना और आज के भारत में अगर हो रही है तो ये बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत सोचनीय भी है। ये सोचना भी पड़ेगा कि हमारे भारत में अभी भी किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है, किसी की इतनी औकात हो सकती है कि वो इस तरह से किसी व्यक्ति का गला रेत कर हत्या कर दे। जहाँ पे कि कानून का राज चलता है, यहाँ कानून सजा देता है, वहाँ इस तरह की घटना करने वालों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच ना पाए। नहीं होना चाहिए, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये
मूल रूप से आर्यमगढ़ ही था। और अगर कोई बाहर से आया और उसने हमारे घर का नेम प्लेट निकाल दिया, तो अब जब हम अपना नेम प्लेट वापस लगाएंगे तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर हमारा पड़ोसी या हमारा दोस्त मित्र, हमारे साथ रहने वाला कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति अगर वो ये देख रहा है कि कोई बाहर से आया और हमारे इस जिले का नाम चेंज कर दिया, बदल के पहले आर्यमगढ़ था उसको कुछ और कर दिया, तो अब उसको फिर से आर्यमगढ़ हम उसका मूल नाम अगर देना चाहते हैं तो किसी को क्यों तकलीफ या दिक्कत होनी चाहिए। आजमगढ़ की जनता ये समझे कि आजमगढ़ आर्यमगढ़ बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और इसका संकेत खुद पूजनी महाराज जी ने जब दे दिया था आजमगढ़ में कि अब आर्यमगढ़ बनेगा, तो निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी। इसमें मीडिया के बंधुओं से आग्रह है, मुझे लगता है कि एसी में बैठ के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, और चुनाव जीतने के बाद तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वो जीत के टाइम नहीं दे पाए तो बाद में फिर चुनाव में भी टाइम नहीं दे पाए। पर हम लोग चुनाव लड़ते समय भी जनता के बीच में थे, अब चुनाव जीतने के बाद भी हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे, तो ही हम आजमगढ़ से किया हुआ वादा पूरा कर पाएंगे। जी, और पूरे वहाँ के जितने भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपके आजमगढ़ सीट निकालने में बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ है, तो उनके लिए 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आजमगढ़ की सीट का समीकरण इतना कठिन है कि यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद और दुआ से ही जीता जा सकता था। तो हमारे यहाँ जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने तो मेहनत किया ही, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जनता ने मेहनत किया। लेकिन ये संभव तब हुआ जब आप दुनिया में अलग अलग जगहों पे बैठे, आप लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया, दुआ दिया कि बस कमल खिल जाए। तो आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है, आपको बहुत धन्यवाद। अभी तो गाना नहीं, अभी सिर्फ काम करेंगे। अब गाना 1.5 साल बाद, क्योंकि गाना गाने बजाने का टाइम खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ पे ध्यान देना है, आजमगढ़ के लिए काम करना है। हम लोगों ने पूजनीय महाराज से जाके निवेदन किया कि आजमगढ़ में जितना काम रुका हुआ है, ऑलरेडी जितनी अर्जी गई हुई है, उन सब तत्काल पहले काम शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारा काम वहाँ दे रखा है। चाहे वो मास्टर प्लान हो आजमगढ़ का, चाहे वो दीवारा के पुल हो, चाहे वो शहर की जो सड़कें हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने सभी विधानसभा के अपने सभी प्रत्याशियों को भी जो चुनाव लड़े थे, उन सबको भी ये कह दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र से जितना काम है वो तत्काल आप जो है लिख करके लाइए, क्योंकि पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम सर को भी आदेश जारी कर दिया है कि आप जो है वहाँ के सभी कार्य को कराना शुरू करिए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कार्य धरती पे दिखने लगेगा। प्राथमिकताओं में कौन सा कार्य है जो बारिश के समय में जल जी, मैंने इस बारे में डीएम सर से बात की, तो उन्होंने बताया कि जगह जगह पंप की व्यवस्था है, जहां से वो लोग पानी निकाल पाएंगे जहां भी जल जमा होगा। उसके अलावा नालों की सफाई भी करवा लिए हैं वो लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आजमगढ़ के जो घर बने हैं, जो अब तक निर्माण हुए हैं, वो किसी प्लान के तहत नहीं हुआ है। ऐसी प्लानिंग से नहीं हुई है कि कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से नाला निकलेगा, कहाँ से, तो वो प्लानिंग के साथ जब तक काम नहीं होगा तब तक इस समस्या से जल्दी छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो उस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि जो यहाँ पे कोविड के समय में ट्रेनें रुक गई, पहले उसको चालू कराया जाए। जो रेल मार्ग से हम लोग बनारस को जोड़ना है, उसको उस पर काम किया जाए। जो सड़कें टूटी फूटी और एकदम खराब हालत में हैं, उन पे तुरंत काम चालू हो जाए। जो पुल जिसके वजह से बाढ़ आने पे दीवारा के लोग फंस जाते हैं, वो पुल का निर्माण शुरू कराया जाए। तो इस तरह से काम करने को बहुत काम है, जो ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हुए हैं। अब उस पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी कर दिया है, वो काम शुरू भी हो जाएगा।
धीरे से आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद आजमगढ़ में आए हैं और लोगों के बीच में हैं। क्या कहेंगे जनता को? जनता से यही कहेंगे कि आपने जो भरोसा दिया है वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ कमल खिला है। तो इसके बाद पूजनी महाराज जी ने भी आश्वासन दिया है कि आजमगढ़ का कोई काम रुकेगा नहीं। अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे जब उनका जन्मदिन भी है और परिवारवाद अब नहीं चल सका है? यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार आजमगढ़ पीछे चला गया, पिछड़ गया। अब आजमगढ़ ने तय किया है कि आजमगढ़ विकास के रास्ते पे चलेगा, इसीलिए कमल खिलाया है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।